अन्नदाता किसान यूनियन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के द्वारा मानधाता विकासखंड के आवासीय परिसर में महापंचायत लगाई गई। इस महापंचायत में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर खंड विकास अधिकारी मानधाता को ज्ञापन सौंपा गया। यह महापंचायत महिला जिला अध्यक्ष नीतू गौतम की अगुवाई में की गई। किसानों की समस्या को लेकर महापंचायत की गई, जिसमें बिजली, नहर का पानी, कल्याणपुर से कानूपुर जाने वाली सड़क एवं छुट्टा जानवरों से संबंधित मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई और समस्या के निस्तारण के लिए मांग भी की गई। तब पर आप लोगों ने आज किसान पंचायत लगाई है, क्या उद्देश्य है आपकी इस किसान पंचायत का? सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भानु प्रताप सिंह, अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हम लोग जो है ये आवारा पशु को लेकर और तमाम किसान समस्याएं, जैसे नहरों में टल तक पानी न जाना, आवारा पशुओं के आतंक से परेशान होना और उसके बाद विद्युत कटौती, अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज, खाद बीज के लिए लाइनों में धक्के खाना, समय पे खाद की अनुपलब्धता और उसके बाद जो ये दूध डेयरियों की फ्रेंचाइजी हैं, ये सब जो है मनमानी करना। शाम को दूध ले जाओ तो अलग भाव, सुबह ले जाओ उसी गाय भैंस का दूध तो अलग भाव। इस पे कोई सरकार का नकली खाद बीज धड़ल्ले बिक रहा है, सरकार का कोई नियंत्रण इस पे नहीं है। किसान की और तमाम समस्याएं, फसलें चरी जा रही हैं। आप गौ संरक्षण की बात करते हो, गौशालाओं में न तो गौ संरक्षित हैं और न ही हमारी फसलें सुरक्षित हैं। हमारी फसलें महंगे खाद बीज और तमाम चीज़ों से हम लोग परेशान होकर फसलों की बुआई करते हैं और रात में झुंड की झुंड फसलें जाके चढ़ जाती हैं। ना तो सरकार इस पर मुआवजा दे रही है, ना तो हमको कोई उसका जो है किसी प्रकार का जो है क्षतिपूर्ति दे रही है। आखिर हम अपने बच्चों की फीस कहाँ से दें, अपने परिवार की परवरिश कहाँ से करें? आप विद्युत के नाम पे, बिल के नाम पे, केबल काटने जोड़ने के नाम पे हमको 1.25 लाख की नोटिस भेजते हो। हमसे खेत बाड़ी के तमाम जो कर्जे हैं केसीसी के, उसको आप वसूली करते हो। आखिर बताइए, जब मेरी फसलों का उत्पादन ही नहीं होगा, जानवर चर जाएंगे, तो हम बच्चों की फीस कहाँ दें, पढ़ाई कहाँ से दें, अपनी घर गृहस्थी कहाँ से चलाएं, आपका कर्जा कहाँ से वापस करें? ये तमाम चुनौतियाँ हैं। हम विवश होकर हम पूरे प्रतापगढ़ जनपद के 17 ब्लॉक में इस मुद्दे को लेकर, आवारा पशु और किसान समस्याओं को लेकर धरना की शुरुआत किए हैं और 17 ब्लॉक पर पूरा होने के बाद मैं जिलाधिकारी कार्यालय को घेर कर जिलाधिकारी से दो बात करूंगा। इसका कोई अस्थायी समाधान ना हुआ तो ये मेरा आंदोलन विधानसभा तक चलेगा और इस आंदोलन को उग्र रूप भी दिया जाएगा, क्योंकि किसान अब करो या मरो के तर्ज पे इस मुद्दे को उठा के बाकी रही और तमाम समस्याएं तो नज़दीकी स्तर पर भी देखा जा रहा है। जैसे कि शासन ब्लॉक मुख्यालय पे खंड विकास अधिकारी महोदय को और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को और मजिस्ट्रेट को, एसडीएम महोदय को, ये तीनों लोगों को गौ संरक्षण पे व्यवस्था देने के लिए, लेकिन एक पैसे की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हमारा पशु न केवल खेतों में फसलें चट कर रहे हैं, आज एक दुर्घटना से तमाम लोगों की जनहानि भी हो रही है। तो हम इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूं, संगठन के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, आग्रह कि इसको इस समस्या का समाधान अस्थायी रूप से शासन और प्रशासन मिलकर करे, अन्यथा किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और उसी क्रम में धरना आज के पहले लालगंज में हुआ था, 27 को लक्ष्मणपुर ब्लॉक में हुआ था, 3 तारीख को मानधाता में हो रहा है और इस तरह से ये क्रम 17 ब्लॉकों में होगा। उसके बाद फिर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ होगा, वहाँ भी निदान नहीं मिला तो हम लोग पदयात्रा करते हुए, आंदोलन करते हुए विधानसभा, मुख्यमंत्री जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। स्वास्थ्य शिक्षा में भी एक गरीब किसान जब 10,000 20,000 के कर्ज को नहीं भर सकता है, 2-4 बीघे से अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं कर सकता है, तो आज ये किसान गरीब मजदूर अगर चाहे कि अपने बच्चे को हम डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छे स्कूलों में शिक्षा देके इनको कहीं डॉक्टर, इंजीनियर या किसी अच्छे पद पे बिठा लें, तो भी किसान को ये कहीं एक तरह से सपना जैसा दिख रहा है। कहीं भी ये उसके सरकार की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं, और जो व्यवस्था भी है वो ज़मीन पे हकीकत के रूप में कुछ भी नहीं दिख रही है। अपात्र लोग उसका लाभ पा रहे हैं, पात्र लोग भी पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में जो अपात्र हैं वो भी उसका लाभ ले रहे हैं। जैसे कि
अभी कुछ डॉक्टर से आयुष्मान पे चर्चा हुई स्वास्थ्य विभाग प्रतापगढ़ में, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या जाने, जो सरकार की व्यवस्था है और धीरज ओझा जो विधायक पूर्व में रहे हैं रानीगंज, उनको भी आयुष्मान कार्ड बना है। जबकि यहीं तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर में निवालों के भी लाले पड़े हैं, लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। अगर ये बीमार पड़े गंभीर बीमारी में तो इनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। तो हम चाहते हैं कि एक तरफ से ऐसे जो पात्र लोग हैं गांव में कैंप लगा के चिन्हित करा के ऐसे सारे लोगों को आयुष्मान कार्ड या स्वास्थ्य जो भी सेवाएं सरकार की तरफ से वो दी जाए। लेकिन सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। आज हमारे से आंदोलन के सिवा कोई हम आंदोलन करें और ज्ञापन दें, लेकिन वो ढाक की 3 बात रह जाती है। बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था जो कह रहे हैं, ये भी हमको हमारे समझ में नहीं आता है कि बैरिकेटिंग हर जगह आप करा देंगे तो कहाँ ट्रैक्टर जाएगा, कौन किसान अपना घास खेत ले आएगा, कौन किस मेड़ पे जाएगा। बैरिकेटिंग भी नहीं, हम सीधे तौर पे चाहते हैं आवारा पशुओं का अस्थायी समाधान हो और किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। किसान कुछ बांटें और कुछ गौ संरक्षण केंद्रों में जाए, इस तरह से उसका समाधान हो। गोबर की जो फैक्ट्रियाँ खुलें, गोबर की कीमत लगाई जाए गाँव और कम से कम न्याय पंचायत स्तर पे ऐसी फैक्ट्रियाँ जो गोबर उत्पाद पेंट और मोमबत्ती अगरबत्ती जो भी बनते हैं ये बनाए जाएं, तो कम से कम ये हो कि 5 रुपए 2 रुपए किलो कहाँ बिकेगा, ये एक क्रय केंद्र हो। तो कम से कम सरकार इसी बहाने गौओं का गोबर लाके, लेकिन हमारे लिए गौएं हमारे लिए बला साबित हो रही हैं। हम वैसे भी तमाम अर्थव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, हमारे पास अर्थव्यवस्था का कोई अच्छा स्रोत नहीं है, और उसके बाद गौओं को पाल के महंगा चारा दाना कहाँ से खिलाएं, कैसे करें, और न खिलाएं तो जो है ये आवारा पशु सरकार कोई व्यवस्था न करे, ये हमारी फसलें चर जाएं। आज हम सबके सामने आत्महत्या के सिवा और कोई विकल्प कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। किसान मजबूर होकर सिर्फ आत्महत्या करेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर मुस्तैद हो और किसान और गांव घर का गरीब मजदूर जब मजबूत होगा और तरक्की करेगा तभी देश खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। इसलिए हम चाहते हैं हम लेके चल रहे हैं, इसको चलाएंगे, इस आवाज को बुलंद करेंगे। हमें सरकार से कोई बुराई नहीं, हमारी भाजपा सरकार से कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकार अच्छी है, अच्छा काम करे, जो गौ संरक्षण कर रहे हैं करें, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अलावा जो और पशु हैं इस पर भी व्यवस्था करें। जो और भी तमाम समस्याएं किसानों की हैं इस पर भी बिल्कुल निगाह अपनी पैनी निगाह करें और व्यवस्था करें, इसको दुरुस्त कराएं। बस हमारी यही मांग।